श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह दशमे गेहे पुत्रे चैव ध्वजस्थितः पंचमेशो गतो द्यूने शुक्रस्तत्र तथात्मजः भौमस्तत्र रिपो मंद सूर्यस्तत्र महामते लाभे च सिंहिका सूनु एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मीन लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्नेश दशम भाव में स्थित हैं, पंचम भाव में केतु हैं, पंचमेश सप्तम भाव में शुक्र व बुध के साथ हैं, वहीं पर मंगल भी विराजमान हैं। रोग के स्थान पर सूर्य व शनिश्चर का योग है और लाभ के स्थान पर राहु हैं। इस प्रकार इस बालक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। योगश्चो प्रव्रज्यम स्यात् फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ विप्रवंशे पीचोत्पन्नो मध्य सुंदरः विद्यापि लभते यत्ने नृपाश्रये पदम धनम चाधिकार युतश्चैव स्वार्थ साधन दक्षकः। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम सुंदर रहा और यत्नपूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त किया। युवावस्था में राजकीय पद भी प्राप्त कर लिया, अधिकार से युक्त हो गया, किंतु स्वार्थ साधन में दक्ष रहा। उत्कोचाय करो नित्यम सदसथरीतितः कवे संचयम विविधम द्रव्यम कृतस्तु नगरांतरे गृहम दिव्यम च निर्माणम वाहनादि सुखम तथा। उस समय यह बालक घूस लेता था, सत असत रीतियों से बहुत धन संचित करता था। इस प्रकार छल पूर्वक बहुत धन संचित करके नगर में दिव्य गृह का निर्माण किया, गृह वाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया, नृपतुल्य हो गया, पत्नी संतान आदि का भी सुख प्राप्त किया। देवे धर्मे कृतः प्रीति स्वकार्य साधकस्तथा द्वित्रिवारम घोर पापम पुनः पुनः प्रकारितः। उस समय देवता धर्म में प्रीति करता रहा, किंतु अपना स्वार्थ साधन भी करता रहा। इस प्रकार जीवन में 2-3 बार घोर पाप कर्म भी किया। यद्यपि उस समय नृपकोप अभियोग से पीड़ित भी हुआ और प्रौढ़ावस्था में बड़ा ही चिंतातुर रहा, किंतु बहुत यत्न करने से, उपचार करने से रक्षा प्राप्त किया। जीवने च शुभाशुभम कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे सिते पक्षे तृतीयायाम कुजे दिने हस्तर्छे चांतपादे मीन लग्नोदय कवे। श्री भृगु जी बोले कि इस समय इस बालक का जन्म भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि मंगलवार के दिन हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मीन लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्नो जायते बालो दर्शने मध्य सुंदरः गोधूमश्च प्रभापन्नः समतुंगोपि जायते सुशीर्षोच्च ललाटोपि समपुष्ट कलेवरः मुखाधरादिकम सौम्यम सुनासा चिबुकादिकम। यह बालक सुंदर शरीर का हो, दर्शनीय हो और गोधूम वर्ण प्रभापन्न शरीर का हो, सम ऊंचा कद हो और युवावस्था में मध्यम पुष्ट शरीर का हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। रविमंद युतैकत्र नेष्टस्य स्वास्थ्यकम प्रति चिंतनम पाचनम दोषम रक्त पित्त विकारकम संभवम यत्नतो मोदम बाले क्लेशम यदाधिकम। यद्यपि सूर्य व शनिश्चर का संयोग रोग स्थान पर शुभ नहीं है, जो स्वास्थ्य के प्रति बाधा उत्पन्न करने वाला है, अतः युवावस्था में बालक पाचन क्रिया की दुर्बलता से, रक्त और पित्त के विकार से कष्ट प्राप्त करे, किंतु यत्नपूर्वक रक्षित हो। नेत्रे कष्टम बीजानीयात् शल्योपचारकम तथा विविधोपचारकम योगम प्रथमे बाणवर्ष के रिपुवर्षे ग्रहे रुद्रे क्लेशम चापम च संभवम। बाल्यावस्था में भी यह बालक कष्टित हो,
बाल्यावस्था में इसको नेत्र का विकार प्राप्त हो और नेत्र की दृष्टि का क्लेश उत्पन्न हो जाने का योग है। और इस प्रकार बाल्यावस्था में विविध प्रकार का नेत्र का उपचार हो, शल्योपचार हो, किंतु आगे चलकर युवावस्था में भी आंशिक रूप से वह विकार उत्पन्न ही रहे। इस प्रकार बाल्यावस्था में पहले वर्ष में 5वें, 6वें, 9वें और 11वें वर्ष में नेत्र का विकार प्राप्त होने का योग है और आगे चलकर के युवावस्था में भी दृष्टि दुर्बलता बनी रहे। उपनेत्र, चश्मे इत्यादि की सहायता से आगे भी दृष्टि पूर्ति करने का योग बन रहा है। शीर्षे क्लेशम कदा कस्मिन पादे क्लेशम तथैव च। इसके अतिरिक्त युवावस्था में सिर की व्यथा प्राप्त हो, माइग्रेन से कष्ट हो और कभी पैर का विकार भी उत्पन्न हो। रविमंद द्वयोर्मंत्र जपम कुर्यात् तपोधन चक्षुपीड़ा भवेश शांतिर दिव्य देही प्रतापवान। किंतु हे शुक्र जी, सूर्य और शनिश्चर दोनों के वेदोक्त मंत्रों का जप किया जाए और चाक्षुषोपनिषद का पाठ नित्य किया जाए तो इसके नेत्र का विकार जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाए और दिव्य चक्षु का लाभ इस बालक को प्राप्त हो। मेधावी विविधोत्साही प्रज्ञावान धार्मिकोत्पिच। यद्यपि यह बालक बड़ा मेधावी हो, बुद्धिमान हो, उत्साहवान हो और धार्मिक हो। मातृ पितृ सुसेवी स्यात् गंभीरो मृदुभाषकः। माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, गंभीर हो और मृदुभाषी हो। चाग्रजम न सुखम योगम स्वयं चैवाग्रजो भवेत। इस बालक से बड़ी कोई संतान न हो, यही माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो। चानुजैक सुखम योगम सापि कष्टान्वितो यदा। ग्रह योगानुसार एक छोटे भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु वह भी बाल्यावस्था में कुछ कष्ट से क्लेशित रहे, कष्टित रहे। बालेपि यौवने तात सुयत्ने रक्षितो भवेत। यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। पैतृकैश्वर्य कम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम साधनम लभते सर्वम जनकश्चैव प्रवासके वेतनायम प्रकुर्वीत प्रतिष्ठानादि के रतः। यह बालक पैतृक संपत्ति से युक्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त हो। अपने पिता परदेश में रहकर, पर प्रांत में रहकर वेतन का लाभ करें। यांत्रिकी प्रतिष्ठान में वेतन का लाभ पिता को करने का योग है। शिल्पज्ञश्चतुरो वाग्मी श्रमी च विविधोद्यमी। पिता शिल्पज्ञ हों, इंजीनियर हों, बड़े ही श्रमी हों और उद्योगवान हों। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। माता भी सुशीला हो, सरल विचारों की हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। विदुषी प्रियम बदा नारी विलंबेन महामते। मातुर द्वारा धनम लाभम वेतनायम च संभवम। माता पूर्ण विदुषी हो, प्रियंबदा हो और बहुत विलंब से माता के द्वारा भी कुछ धनोपार्जन का योग बन रहा है। नगरे गेह कम सौख्यम वाहनादि सुखम तथा। ग्रह योगानुसार पिता के द्वारा विशेष उन्नति का योग है और पिता के द्वारा नगर में नवीन गृह के निर्माण का योग बनता है और वाहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त हो। कोश कीर्त्यादि सौख्यंच मातृ पितृ सुखम चुरम। इस प्रकार यह बालक युवावस्था में कोश कीर्ति से युक्त हो और माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त करे, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च द्वयम सुखम। पिता के 2 और भाई हों। पितु स्वसाप सुखम विघ्नम। किंतु पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी रहे। मातुलत्र योगंच किंतु एक जायते मृतः। इस बालक को 3 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से एक की जल्दी मृत्यु हो जाए। 2 मामा का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। मातु स्वसा द्वयांतरम किंतु एका नैव जीवी स्यात्। ग्रह योगानुसार 2 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से भी केवल एक मौसी ही जीवित रहे, दूसरे की मृत्यु हो जाए। बालो यम मतिमान भवेत। युवावस्था में यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान और कर्मठ हो। विद्यापि लभते यत्ने स्वभाषावर्तिनीमपि। पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादि यांत्रिकम। विशेष करके यह बालक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, कला और शिल्प शास्त्र का अध्ययन करे। बाहुयुग्मोर्ध्वकम तात योग्यता स्नातकम अपि। और युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के बाद स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे। लभते च प्रयासेन दूरदेशे निवासकम स्वाध्याये काल के भूयः
परतश्च पुनः पुनः कदाज्ञात प्रवासी स्यात् साधु वृत्तिश्च जायते। युवावस्था में यह पढ़ाई के निमित्त भी काफ़ी दूर पर द्वीप में जाए या दूसरे प्रांत में जाकर के पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे और विद्या लाभ के पश्चात आगे कार्य क्षेत्र के निमित्त भी दूर देश परदेश में ही निवास करे। इस प्रकार बड़ा साधु सेवी हो। देवे धर्मे कृतः प्रीतिर सात्विकश्च विशेषतः, देवता धर्म का बड़ा अनुरागी हो और सात्विक विचार का हो। उच्च आशावाद कश्चैव कर्मण्यः साहसी भवेत्, बड़ा उच्च आशावादी हो, कर्मण्य और साहसी हो। श्रमी चैव महाप्राज्ञ नृपाश्रये पदोच्चकम प्राप्त्यर्थम च कृतं यत्नं परीक्षामपि दानकं, वेद युग्मेभ्य युग्मान्तं सफलो नैव जायते, चिंतनं येन जायेत तथास्तु नृपयोगकम मध्यमं जायते सत्यम विलंबेन नृपाश्रये। युवावस्था में विद्या पूर्ण प्राप्त करने के पश्चात यह बालक राजकीय पद प्राप्ति के निमित्त बार बार प्रयत्नशील रहे, राजकीय पद प्राप्त करने के लिए बारंबार परीक्षाएं प्रदान करे। यद्यपि प्रारंभ में 24 से 26 वर्ष की अवस्था में इसको सफलता न प्राप्त हो, जिससे बड़ा चिंतित हो, किंतु कुंडली में मध्यम राजयोग बन रहा है, अतः कुछ विलंब से इसको राजकीय उत्तम पद का लाभ प्राप्त हो। भाग्य सह सप्तमे गृहे, भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में स्थित है। सौम्यस्तत्र स्वगेही स्यात्, वहीं पर बुध भी स्वगृही हैं, स्वक्षेत्री हैं। चाधिकारी विलंबतः, अतः कुछ विलंब से इसको राजकीय उत्तम पद प्राप्त हो, जिससे अधिकार का भी लाभ प्राप्त करे। दूर देशे प्रजाएत पर्यटनी विशेषतः, नृपतुल्य सुखी चाग्रे गृह वाहन संयुतः। इस प्रकार इसको उत्तम पदाधिकार अपने पैतृक गृह से काफ़ी दूर रह करके प्राप्त हो। इस प्रकार पर्यटन में प्रीति करे और आगे चल करके नृपतुल्य सुखी हो, गृह वाहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त करे। मुन युग्मोर्ध्वकम तात खरामांतम प्रयासतः, सफलश्चैव सोद्देशे स्वभुजाय करो भवेत्। इस प्रकार 27 से 30 वर्ष की अवस्था में इसको राजकीय पद प्राप्त हो, जिससे यह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करे। इस प्रकार इसके पश्चात आगे 35 से 40 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि हो, उन्नति हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। नीचग्रह प्रभावेण यौवनेपि पुनः पुनः दुर्जय रोग कम विविधम दुर्घटनादिकम भयम, पादे शीर्षे क्षतम क्लेशम मानसी दैव की व्यथा। यद्यपि कुंडली के केंद्र में नीच राशिगत ग्रह भी स्थित है, अतः युवावस्था में कभी दुर्जय रोग से पीड़ा हो, कभी दुर्घटनादि से सिर व पैर में चोट चपेट लगे, कदा विलास जम रोगम भयम यौवन काल के, और कभी युवावस्था में विलासज रोग भी उत्पन्न हो। पितुः संगे कदा कस्मिन कटुता चापि वर्धनम, और युवावस्था में पिता के साथ भी कुछ कटुता की उत्पत्ति हो। मुन युग्मोर्ध्वकम तात मातृ पितृ भयम यदा, जब इस बालक की अवस्था 27 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो इसके आगे पिता के लिए बड़ा कष्टप्रद समय प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम, उस समय यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावतः दारा सौख्येपि बाधा स्यात् वार्ता भंगम पुनः पुनः, ग्रह योगानुसार पत्नी सुख में कुछ बाधा का योग है। यद्यपि प्रारंभ में विवाह की बार बार वार्ता चले, किंतु भंग हो जाए। कुछ विलंब होने पर अर्थात 28 वर्ष की अवस्था के पश्चात इस बालक का विवाह होने का योग है। याम में चेशान के थवा, दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो। इसकी पत्नी सुंदरी व विदुषी हो, 2 भाइयों से युक्त हो। यौवने चांगना संगे कटुता चापि वर्धनम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विवाह के पश्चात पत्नी के साथ संघर्ष व कटुता की उत्पत्ति हो। प्रजारिष्टम बलम योगम द्विभार्या योगकम अपि, संतान सुख में अरिष्ट हो, द्विभार्या योग भी परिलक्षित हो। यद्यपि यह बालक युवावस्था में धन मान से संपन्न हो, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इसके जीवन में बड़ा ही संघर्ष का योग बने, जिससे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो, विकल हो और पीड़ित भी रहे। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, दारा सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, पुत्रैक सुख योगंच सुता चैकाथवा द्वयम, स्वाभिलाषाखिला पूर्तिर तस्याग्रे यत्न कमया। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर
पूर्व में कही हुई समस्त बाधाएं शांत हो, पत्नी सुख भी पूर्ण हो, संतान सुख प्राप्त हो, गृह की उन्नति हो, ग्राहयोगानुसार एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त करे। आगे यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रे त्रिटंकेतु शिवमूर्तिम शिवायुतम लिखित्वा चाष्टगंधेन पूजनम कलशोपरि संहिता सहितम कुर्यात् मदुक्तम शिवमंत्रकम सहस्त्रम भूमयुग्मंच पार्वत्याश्च समानकम जपेन मंत्रम विधानेन हवनम तर्पणम तथा मार्जनम विप्रभोज्यम च दशांश क्रमतः कवे कृत्वा विसर्जनम देवं मूर्तिमाचार्यदापनम जापकान दक्षिणादानम यत्नोक्ते पूर्वपापकम समनम स्वाभिलाषापि पूर्णातु विजयम अपि। 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और शिवा की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 21,000 संख्या में जप हो और उसी के बराबर संख्या में पार्वती मंत्र का जप किया जाए। हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि दशांश क्रम से करके मूर्ति का विसर्जन करें। मूर्ति आचार्य को दान करें। जपकर्ताओं को समुचित दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हों। लब्धोदारा प्रजा सौख्यम दीर्घजीवी च जायते। यह बालक पत्नी संतानादि सहित सुखमय जीवन यापन करे और दीर्घजीवी हो। मुनि युग्मोर्ध्वकम तात राम वेदांतरावधिम यावत्तु विविधम मोदम गुरोश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के बाद से बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो जो 43 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा विशेष उन्नति कारक है। इस बृहस्पति की दशा में अवश्य ही यह बालक अपनी विद्या को पूर्ण करके राजकीय पद का लाभ प्राप्त करे, अधिकार से युक्त हो और पत्नी संतान का सुख प्राप्त करे। अनेक मंगल कार्य भी इस दशा में संपन्न हों। भूयः शनिदशांतरे बाहुतर्कांतरम यावत महासौख्यम तपोधन। पुनः 43 वर्ष की अवस्था के बाद से शनिश्चर की दशा का प्रारंभ हो जो 62 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा भी शुभ फलदायक है। इसमें महान सुख प्राप्त हो। बालक अपना कोष स्थिर करे, पद में वृद्धि करे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम। इस शनिश्चर की दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाह हो, पौत्र का सुख प्राप्त हो और देवता तीर्थ का दर्शन हो। इस प्रकार अनेक मंगल कार्यों को, रचनात्मक कार्यों को इस दशा में संपन्न करे। बाण सप्तायुषी यत्ने। इस प्रकार इस दशा को पार करने पर आगे बुध की दशा आने पर उसमें 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो जाए। भूयो विप्रकुले पुनः जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्त।